And how has the fundraising journey been for you? Because that is also very challenging, emotionally and physically for entrepreneurs. Yes. तो आप कैसे navigate कर रहे हो उस पूरे प्रोसेस को? सो अभी इससे पहले तो वी वर रिलाइंग ऑन गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस. उसके बाद जब हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया, देन वी रियलाइज कि अब उतने फंड में हमारा काम नहीं होगा. अभी अगर हमें इसको विद इन नेक्स्ट 2 years हमें इसको अगर इतना 300 CR का रेवेन्यू क्लॉक करना है, हम कर सकते हैं उतने लेवल पे. तो अभी हम लोग को टीम बड़ी चाहिए, अभी हमको सेंटर्स भी चाहिए अपने. सो इन दैट केस सबसे पहले तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी थोड़ी कम की. पहले मेरी और सचिन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिल्कुल ऐसी थी कि हम लोग सिर्फ इंटरनल चीज़ें देखते थे. देन जब हमने फंड रेजिंग के लिए डिसाइड किया, तब मैंने अपनी शेड्यूल में इसे लिटरली 3 घंटे अलग कर दिए कि इस समय पे सिर्फ मैं मीटिंग्स ही करूँगी. एंड मेरा हर वीक का गोल होता है अभी कि मुझे इतने लोगों से मीटिंग्स मतलब फिजिकल मीटिंग्स करनी है. बिकॉज मैंने जो कन्वर्जन देखा है अपने केस में, वो फिजिकल मीटिंग्स में बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वर्चुअल. चाहे मुझे उसके लिए ट्रैवल ही क्यों ना करना पड़ रहा हूँ, आई एम ट्रैवलिंग टू मुंबई और आई एम ट्रैवलिंग टू बैंगलोर और कहीं भी मैं ट्रैवल कर लूँगी, बट वो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा टाइम. यस, मुझे मतलब इन पर्सन में आपको बहुत क्लियर चीज़ें समझ आ जाती हैं. इनफैक्ट जो मेंटरशिप आपको फिजिकल उसमें मिलती है ना, वो आपको वर्चुअल में नहीं मिल सकती. मतलब आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ वर्चुअल मीटिंग्स. सो वो इट टुक सम टाइम कि आपको वो कन्वर्जन होने में कि आपको कितनी मीटिंग्स इसमें करनी है. तो अभी मेरा आधा शेड्यूल, मतलब मैं अगर आपको पूरा दिन अपना डिवाइड करके दूँ तो मेरा पूरे दिन में से 30% टाइम जो है वो 30-40 इनफैक्ट कई बार वो सिर्फ फंड रेजिंग में जाता है. बाकी 20-30% हम प्रोडक्ट को थोड़ा और उस पर काम करते कि कुछ अगर उसमें डिजिटल हेल्थ क्लिनिक बनना है, खुद का सेंटर के लिए काम चल रहा है, वो जाता है. देन अनदर 20-30% मेरा टीम मैनेजमेंट में जाता ही है. मतलब आप कुछ भी कर लो, आप भले ही कर लो, बट आपको टीम के साथ बैठना ही होगा. मतलब भले ही आपकी टीम कितनी एफिशिएंट क्यों ना हो, बट उनको चाहिए आपकी गाइडेंस बहुत जगह पे. देन वहाँ पे चला जाता है. एंड रेस्ट ऑफ द टाइम इज़ मोर ऑन कि अब पार्टनरशिप्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं. तो ऐसा जाता है. तो मेजॉरिटी टाइम इज़ इन फंड रेजिंग ओनली. एंड फंड रेजिंग में जो मुझे सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी है ना, आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए फंड रेजिंग में, वो एनालिस्ट से पार्टनर नहीं होनी चाहिए. मतलब वो मेरा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि पहले मैं एनालिस्ट से पार्टनर वाला कन्वर्जन देख रही थी. इट्स वेरी लो. एक्चुअली वो पार्टनर से एनालिस्ट पे होनी चाहिए. जैसे आप एक पार्टनर से मिले और आपने उनको प्रोडक्ट पिच किया, देन उन्होंने अपने एनालिस्ट को बोला यार उनसे बात करो. तो उस केस में आप वो पार्टनर्स आपके साथ पहली मीटिंग में प्रेजेंट होते हैं. और वो मैंने गलतियां करके ही सीखा है. तो अभी मैं क्या करती हूँ मीटिंग्स के लिए कि जहाँ अगर कहीं पे इवेंट है जहाँ पे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, मैं उनके नंबर निकलवाऊंगी पहले व्हाट्सएप के. मतलब टीम है उनको मैं बोलती हूँ यार 1 महीने बाद ये इवेंट है, इसमें ये लोग आ रहे हैं, नंबर निकाल के दो मुझे. तो वो अपने और फाउंडर्स ऑफिस लोगों से बात करेंगे, वहाँ से निकलेंगे, कुछ कहता जिसका जुगाड़ हो पाता उसका हम कर लेते हैं, जिसका नहीं होता उसका नहीं हो पाता. तो उनको मैं बोल दूंगी कि ये हमारा प्रोडक्ट है, हम ये बिल्ड कर रहे हैं. देन कैन आई मीट यू ऑन दिस इवेंट. उसमें वो यूजुअली दे देते हैं 5-10 मिनट का टाइम. 10 लोग में से 3-4 लोगों ने भी रिप्लाई किया, अपना काम हो गया. उनसे जाके मिले, उन्होंने अपने एनालिस्ट को बीच में डाला. एंड वो पहली मीटिंग में उनके साथ कर ही चुकी हूँ. दूसरी मीटिंग में जो एनालिस्ट के साथ आते हैं तब सिर्फ मेन बात होती है कि कितना मैट्रिक्स है, क्या है. देन बाकी सब चीज़ें आप ऑलरेडी सॉर्ट कर चुके हो, आप बता चुके हो क्या बिल्ड कर रहे हो, क्या चीज़ें. फिर वो जो कॉन्वर्सेशन जो शायद 3 महीने चलती है, वो 15 दिन में ख़त्म हो जाती है. तो वो अप्रोच अभी गलतियां कर करके हमने सीखी है. बट हाँ, अभी हम वही अप्लाई करके चल रहे हैं कि पार्टनर टू एनालिस्ट जाओ. कहीं कहीं पे एनालिस्ट ही होते हैं, वहाँ से भी हम करते हैं, दैट्स नॉट एन इशू. बट दैट इज़ अ बेस्ट अप्रोच दैट वी कैन गो फॉर. आई थिंक फंड रेजिंग में अगर कोई आप पे ट्रस्ट करता है, ट्रस्ट पहली मीटिंग में अगर उनको बंदा लगता है कि हाँ ये अच्छे लोग हैं, इन्होंने काम किया है ना, आगे काम कर लेंगे, वो जो मुझे उनके अंदर वो दिख रहा है कि कर लेंगे ये, मतलब फोड़ देंगे सब, मतलब जैसा उनको चाहिए वैसा कर लेंगे, तो वो ईजी हो जाता है जर्नी पूरा. मतलब उसमें इतना डिफिकल्टी नहीं होती. अभी हम लोग का प्री सीड राउंड का 50% कमिटमेंट वी ऑलरेडी हैव. आज ही 60% पे आ गया है वो. देन रेस्ट ऑफ द 40% इज गोइंग, मतलब वो भी हो जाएगा उसमें. बट व्हेन इट कम्स टू फंड रेजिंग, तो फंड रेजिंग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है. बिकॉज अगर मैं किसी के 5 रुपये भी मैं ले रही हूँ ना, तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो जाती है कि ये अगर मुझे इतना ट्रस्ट करना है ना इतनी वैल्यू पे, तो मुझे उसको कम से कम 100 गुना वैल्यू देनी है. एंड फंड रेजिंग इज समथिंग जो मैं बोलूँगी कि शायद कंपनी रेडी होना हो, पर फाउंडर रेडी होना चाहिए. कि उसको पता है कि अगर वो किसी से इतना भी पैसा ले रहा है ना, उसको उसकी वैल्यू देनी है. एंड दैट इज अ काइंड ऑफ ट्रस्ट जो आप सामने वाले को दे सकते हो. दैट्स वेरी नोबल एंड वेरी राइट ऑल्सो ऑफ यू, बिकॉज बहुत फाउंडर्स ऐसे नहीं सोचते. कितनी स्टोरीज हम सुनते हैं जहाँ पे फंड्स मिस यूज हुए या फिर ढंग से नहीं मैनेज करे गए.
इट्स ग्रेट कि आप ऐसा सोच रहे हो. बिकॉज बूटस्ट्रैप कंपनी बिल्ड करने के बाद हमें पता है वो एक एक पैसे की कितनी वैल्यू है. लिटरली मतलब हम शायद वो काम शुरू में वो काम शायद किसी को करवा सकते थे, मतलब किसी को डेलीगेट कर दिया काम, बट हम रात में बैठ के खुद करते थे क्योंकि उस टाइम पे हमें पता है कि हमारा स्टाइपेंड 70-80 हज़ार ही है, उसके अगर कुछ ऊपर पैसा आ रहा है तो आप एक पैसा वेस्ट नहीं कर सकते. मतलब वो बूटस्ट्रैप होने की वजह से वो थिंकिंग Mindset, हमेशा वही हाँ. रहती है कि जहाँ पे जो काम हो सकता है 10 रुपए में, आप वहाँ क्यों 12 रुपए खर्चोगे. मतलब वो हम चाहे आप उसको बनिया सोच बोलो कुछ भी बोलो, बट वी आर काइंड ऑफ दैट पीपल. एंड हमें पता है यार हमारे पेरेंट्स ने भी कितनी मेहनत हमारे लिए की है, तो अगर किसी पॉइंट पे अगर उन्हें पता चला ना कि मेरे बच्चे ने कुछ गलत किया है या किसी के साथ ना मिसबिलीव किया है, तो मुझे पता वो कितने हर्ट हो गए. तो आई नेवर वांट टू गेट इनटू दैट कि जहाँ पे दूसरा बंदा मुझे ब्लेम करेगी आपकी वजह से मेरा पैसा खराब हो गया. सो मैंने खुद टाइम लिया 2-3 महीने का कि सब रेडी है तो ही फंड रेजिंग करने जाएंगे, नहीं है तो रुक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. सो दैट इज रिक्वायर्ड.